मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉर्मुज़ को लेकर एक नई मुसीबत पुनः आने वाली है। अभी तक तो यही लगता था कि हॉर्मुज़ समस्या हल हो जाएगा, थोड़ा बहुत तनाव बने रहेंगे, हॉर्मुज़ का रास्ता आवाजाही के लिए सुगम हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अभी वहाँ पर खतरनाक माइंस पता चला है। यही नहीं, कल ईरान ने एक बहुत मजबूत और ख़तरनाक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है। वो तेहरान में प्रदर्शन भी किया है। वो ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 700 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल से लैस रहेगा और ऊंची से ऊंची लहरों में भी सफल ऑपरेशन करने में कामयाब रहेगा। ऐसा खतरनाक एयरक्राफ्ट दुनिया के सामने तेहरान हुकूमत ने प्रस्तुत किया है और वह एयरक्राफ्ट हॉर्मुज़ एरिया में गश्त लगाएगा। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत होगा। ईरान ने मन बना लिया है कि इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका तथा एटॉमिक एनर्जी एजेंसियों को हम नहीं सौंपेंगे। अमेरिका अड़ा है कि ईरान ये इनरिच्ड यूरेनियम है वो सौंप दे और समझौता हो जाए, सारा समस्या ख़त्म। लेकिन ईरान अड़ा है कि नहीं, हम इनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो दुनिया आने वाले समय में एनर्जी संकट से उबर नहीं सकती है, बल्कि और एनर्जी संकट आने वाला है। इसलिए दूरदर्शिता भारत ने दिखाया है और उन्होंने दुनिया के अनेक रास्तों से वैकल्पिक एनर्जी सप्लाई का चैन स्थापित कर लिया है। थोड़ा दूरी है, खर्च अधिक आती है, लेकिन भारत में एनर्जी सप्लाई अबाध रूप से चलती रहेगी, ऐसा सरकार ने व्यवस्था कर लिया है। अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट 100% भी बंद हो जाए तो भारत पर एनर्जी सप्लाई का असर नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि लंबी दूरी तय करके पेट्रोलियम पदार्थ या गैस आते रहेंगे, समय लगेगा, क्रमबद्ध से सप्लाई भी होते रहेगा, थोड़ा कीमत ज़्यादा होगी। सरकार अपने पर कीमत का बोझ झेल रही है, जनता को महंगाई का भार नहीं सौंप रही है। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत कीमत भी बढ़ जाए राष्ट्रहित में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि भारत सरकार एनर्जी सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने में लगी हुई है। यह काबिल तारीफ़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। आज दुनिया के सैकड़ों देश में एनर्जी संकट है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। अमेरिका जैसे देश में भी 18% बढ़े हैं, लेकिन भारत में LNG हो, LPG हो, चाहे CNG हो, बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है। LPG में तो एकदम बढ़ोतरी नहीं हुई है और पेट्रोलियम और डीजल में भी बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है, जो दुनिया को देखते हुए कुछ नहीं है। जबकि भारत में 90% एनर्जी बाहर से आता है, जबकि यहाँ पर दुनिया का एक विशाल जनसंख्या रहती है। वाहन की संख्या अधिक होते हुए भी मूल्य पर नियंत्रण सरकार ने रखा है। यह बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो मित्रों, दुनिया पर इतनी बड़ी संकट आने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ व्हाइट एलिफेंट साबित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एक सफ़ेद हाथी की तरह है। इसीलिए दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ को भंग कर एक नए संस्था बनाने की ज़रूरत है, ताकि दुनिया में कोई भी मानवता के खिलाफ युद्ध होता है या कोई भी घटनाएं होती है तो मजबूती के साथ वो रोकने में सफल हो। संयुक्त राष्ट्र संघ
दो चार पांच देशों के पॉकेट का एक हाथी बन के रह गया है। आज दुनिया में कोई ऐसा ग्लोबल लीडर नहीं है जो हॉर्मुज समस्या को हल कर दे। ईरान, अमेरिका, इजराइल जो संकट चल रहा है, एक रास्ता निकल जाए, ऐसा दुनिया में कोई लीडर नहीं है। मध्यस्थता का नाटक पाकिस्तान किया था, लेकिन वो कागजी मध्यस्थता का प्लेटफॉर्म था। पाकिस्तान एक कहा जाता है कि एक कागज के टेबल पर चर्चाएं हो रही थी। हालांकि भारत के लीडर नरेंद्र मोदी इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। वे किसी पक्ष में नहीं है, तटस्थ होकर के अपने देश हित में जो हो सकता है वे काम में लगे हैं, ताकि हमारे देश में किसी वस्तु का संकट न हो, एनर्जी का संकट न हो, क्योंकि पहले राष्ट्र हित प्रथम है। हालांकि अगर संकट गहराएगा तो दुनिया के देश को आकर सामने खड़ा होना पड़ेगा इस समस्या को हल करने के लिए, नहीं तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम इतना खतरनाक होगा कि आने वाले समय में थर्ड वार की शुरुआत भी हो सकती है, जो कि इस दुनिया की मानवता के साथ साथ इस पृथ्वी के लिए सही नहीं होगा। पृथ्वी का नक्शा बिगड़ जाएगा। इसीलिए ज़रूरत होगा उस स्थिति में दुनिया पहुँचे मत, ग्लोबल लीडर को सामने आना ही होगा इस समस्या के हल करने के लिए। तेहरान से और वाशिंगटन से और तेल अवीव से बात कर करके एक बीच का रास्ता निकालना ही होगा। जय हिंद मित्रों।